हेलो दोस्तों, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि बिहार में अभी सरकारी स्कूलों में परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें वर्ग 5 और वर्ग 8 की परीक्षा होनी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 8 के इंग्लिश क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि 2022 की परीक्षा में जो क्वेश्चन पेपर सेम क्वेश्चन पेपर हम लोग उसी पर चर्चा करने वाले हैं। यानी जो प्रश्न पूछे गए हम लोग वही प्रश्नों को देखने वाले हैं और सभी इसके आंसर्स को समझने वाले हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं कि ये सेट भी मैं लेकर के आ चुका हूँ। एक सेट और आएगा जो कि इंग्लिश से संबंधित होगा। तो 3 सेट में हम लोग सारे प्रश्नों के आंसर कर लेंगे और आप लोगों को सिर्फ करना है इन सारे प्रश्नों को अच्छे से याद करके और एग्जाम में जाकर के अच्छे से छाप देना है। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चंस की और देखेंगे उसके क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं। अन्य सभी विषयों के क्वेश्चंस लेने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के विषय में चर्चा कर लिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर आप वीडियो के आई बटन से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की और देखते हैं उसका क्या आंसर है। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे तो देख सकते हैं हमने बता दिया था व्हाट इज़ द राइट द बाउंड्री ऑफ सिक्किम। तो सिक्किम के बाउंड्री के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी थी। अब हम लोग बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट डू यू मीन बाय शैडो। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने सबके आंसर्स तैयार कर रखे हैं अपने इस कॉपी में, तो मैं उसको भी आप लोगों को दिखा देता हूँ और वहाँ से आप जो है इन वीडियो को पॉज करके पूरे आंसर को लिख सकते हैं। तो दूसरा नंबर सवाल आपने देखा व्हाट डू यू मीन बाय शैडो। तो आपसे पूछ रहा है कि आप छाया से क्या समझते हैं। तो इसका पूरा डेफिनेशन मैंने लिख लिया है। तो व्हेन द लाइट गोज थ्रू अ इनट्रांसपेरेंट मटेरियल अ डार्क साइड कम्स अपोजिट ऑफ द मटेरियल इज नोन एज शैडो। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, अगर इसको हिंदी में समझना चाहे तो किसी भी अपारदर्शी पदार्थ जो है प्रकाश की गमन पथ की दिशा में जब रख दी जाती है तो उसके पीछे या उसके दूसरे छोर पर क्या होता है, एक अंधेरे क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग शैडो के नाम से जानते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसके आंसर को लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। कल की परीक्षाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, अर्थात यही सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगर मैं आपको वहां से क्वेश्चन से ही दिखा सकूं तो आप लोग देख सकते हैं मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड। इसका मतलब ये होता है कि आपको वैसे सभी वस्तुओं की सूची बनानी है जिसका पुनः चक्रण संभव होता है, यानी जिसको दोबारा यूज किया जा सकता है। तो इसका लिस्ट मैंने तैयार कर दिया है, अब मैं उसको आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर है मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड। तो देखिए अ ग्लास बोतल, यानी एक ग्लास का जो बोतल होता है वो उसको रिसाइकल किया जा सकता है। अब प्लास्टिक के बोतल्स होते हैं उसको रिसाइकल किया जाता है। पेन्स को रिसाइकल किया जा सकता है। मटेरियल मेड विथ द आयरन, अर्थात जितने भी आयरन अर्थात लोहा से स्टील से बने हुए चीज़ें होते हैं या अन्य किसी धातु से बने हुए चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। यानी उसको एक बार यूज़ करके दोबारा भी उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके हम जो है दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं दूसरे प्रश्न का ये आपका ये आंसर हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है और उसका आंसर क्या दिया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय हार्वेस्टिंग रेन। तो इसका मतलब होता है कि आप जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो सिंपल शब्दों में आप कह सकते हैं कि टू प्रिजर्व या टू स्टोर द वाटर फॉर द फर्दर यूजेज इज नोन एज वाटर हार्वेस्टिंग। देखिए वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, टू स्टोर द रेन वाटर फॉर फर्दर यूजेज आर कॉल्ड हार्वेस्टिंग रेन। यानी जल को जो है बाद के यूज के लिए स्टोर करके रखना ही क्या कहलाता है, जल संरक्षण कहलाता है वर्षा के जल को। तो ये था आपके चौथे नंबर प्रश्न का आंसर। अब हम लोग देखते हैं हमारा पांचवा नंबर प्रश्न क्या कहता है और उसको किस प्रकार से बताया जा सकता है। हु इज आउटसाइडर इन द पोएम द आउटसाइडर। अब हम लोग देख लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि द आउटसाइडर पोएम में आउटसाइडर कौन है, ये इसका सवाल का मुख्य रूप से सार है। तो देखते हैं हम अपने इसके आंसर को कि मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया है। द पोएट हिमसेल्फ इज हिमसेल्फ सेड अ आउटसाइडर बिकॉज नो वन इज हेल्पिंग हिम, दैट इज ही वाज अ हैंडीकैप्ड पर्सन, सो दैट हिमसेल्फ ही कॉल्ड अ आउटसाइडर। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो पोएट है एमिंग वे वो क्या थे, एक हैंडीकैप्ड व्यक्ति थे, लेकिन सारे लोग क्या होते थे कि उनके किसी भी प्रकार के व्हील चेयर तक को छूना नहीं चाहते थे, उनको अलग दुनिया के ही लोग समझते थे। तो इसी वजह से जो है यहाँ पर पोएट अपने आप को ही आउटसाइडर कह देता है। तो आप देख सकते हैं इसके यहाँ पर मैंने आंसर तैयार कर रखा है। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको लिख सकते हैं। अब मैं आपको जो है यहाँ पर कुछ ट्रांसलेशन बता देता हूँ जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देख लीजिए, मुझे आम पसंद है, तो देख लीजिएगा आई लाइक अ मैंगो। अगर इस प्रकार का सवाल आए, यानी पसंद होने का या अच्छा लगने का अगर कभी भी सवाल आपके सामने आ जाए तो आपको क्या लगाने हैं, लाइक या लाइक्स टू
लाइक या लाइक्स प्लस नाउन आपको यूज़ कर देना है ना। लाइक या लाइक्स प्लस नाउन आपको यूज़ कर देना है। जैसे आई वी यू दे अगर रहे तो वहाँ पर आपको क्या करना है, लाइक यूज़ करना है। और ही सी इट नेम सिंगुलर नाउन अगर आ जाए तो वहाँ पर हमको लाइक्स यूज़ कर देना है। तो क्या हो जाएगा, आई लाइक अ मैंगो। उसके बाद तुम्हें टहलना चाहिए तो क्या हो जाएगा, यू शुड वॉक। यहाँ पर सलाह देने के सेंस में अगर कोई बात की जा रही है तो उसके साथ हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद राम के पास एक कार थी, यानी कोई चीज़ अगर किसी के पास होता है तो वहाँ पर हम लोग हैड लगाते हैं। तो देखिए राम हैड अ कार। उसके बाद है वह मंदिर जाया करता था। तो कोई भी अपने पुराने आदत को, रेगुलर हैबिट को बताने के लिए क्या करते हैं, यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। USED TO यूज्ड टू, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी ट्रांसलेशंस मैंने आप लोगों को बताया वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसमें से कई सारे आपके ट्रांसलेशन में से भी रिपीट हो जाए। ऊपर जो मैंने प्रश्न बताया वो तो रिपीट होंगे ही होंगे, ट्रांसलेशंस में भी इससे भी रिपीट होने की संभावना है। तो अन्य सभी वीडियोस के लिए, अन्य सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि सारे प्रश्न आपको जो है मिल सके। और इसका पार्ट से वीडियो भी जल्द ही आने वाला है, तो चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।